आज के डिजिटल दौर में हमारा हर काम ऑनलाइन हो गया है। चाहे पैसों का लेन देन करना हो, कोई बिल भरना हो या किसी और सर्विस का इस्तेमाल करना हो, बस अब चुटकियों में मोबाइल से ही सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल लेन देन की रफ्तार बढ़ी है, वैसे वैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अब इसी बीच एक नया खतरा सामने आया है और ये खतरा है म्यूल अकाउंट्स का। दरअसल म्यूल अकाउंट्स अब देश में डिजिटल धोखाधड़ी का एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। साइबर अपराधी इन खातों का इस्तेमाल चोरी किए गए पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं। इससे पैसों का असली सोर्स भी छिपा रहता है और अपराधी का नाम भी सामने नहीं आता। अगर सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो म्यूल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया जाता है। भारतीय बैंकों को अब डिपॉजिट अकाउंट में काफी ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं म्यूल अकाउंट्स। आए दिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले बढ़ने की वजह से बैंकों को ग्राहकों की कड़ी जांच करनी पड़ रही है। कई सीनियर बैंकर्स का तो कहना है कि पहले डिपॉजिट अकाउंट खोलना और उसमें पैसे जमा करना बिना जोखिम का काम माना जाता था, लेकिन अब ये बैंकिंग का एक बड़ा और मुश्किल काम बन चुका है। तो चलिए अब जरा डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं। तो जो म्यूल अकाउंट होते हैं ये एक ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिसका इस्तेमाल धोखाधड़ी या गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों को इधर उधर भेजने या छुपाने के लिए किया जाता है। ऐसे खातों के जरिए स्कैमर्स पैसों का रास्ता छुपा देते हैं और इससे असली अपराध का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कई बार खाता धारक सब जानते हुए ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग अनजाने में भी अपने खाते का एक्सेस दूसरों को दे देते हैं। म्यूल अकाउंट्स बनाने के लिए धोखेबाज कई तरीके अपनाते हैं। इसके लिए वो कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं, वो स्टूडेंट्स या फिर जरूरतमंद लोगों को जल्दी पैसे कमाने का लालच देते हैं और उनसे कुछ दिनों के लिए उनका बैंक अकाउंट किराए पर मांगते हैं। ये लोग नकली पहचान का भी इस्तेमाल करते हैं। कई म्यूल अकाउंट्स के लिए चोरी हुए पैन कार्ड, आधार कार्ड या फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा साइबर अपराधी छोटे छोटे डिस्पोजेबल नेटवर्क भी बनाते हैं। ये अकाउंट कुछ समय के लिए ही एक्टिव रहते हैं। इनमें चोरी का पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तुरंत निकाल लिया जाता है और फिर अकाउंट को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब आरबीआई ने इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इसमें सख्त केवाईसी नियम, खातों की निगरानी और लेन देन की रिपोर्टिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। RBIH यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने म्यूल हंटर जैसे प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि आरबीआई इस खतरे को काफी गंभीरता से ले रहा है। इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि म्यूल नेटवर्क ऐसे बनाए जाते हैं कि उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। ये अकाउंट सामने होते हुए भी छिपे रहते हैं। इसमें हजारों छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस अलग अलग खातों से की जाती है ताकि कोई लिमिट पार ना हो और ऐसे में किसी को कोई शक भी नहीं होता। अगर कोई इंसान जाने अनजाने में म्यूल एक्टिविटी में शामिल हो जाता है तो उसे कानूनी सजा भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ पैसे के लालच में अपना बैंक अकाउंट किसी और को देना साइबर अपराध में मदद करने जैसा माना जाता है। एक आम सा अकाउंट भी एक इंटरनेशनल फ्रॉड का हिस्सा बन सकता है और इससे जेल भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर इंसान अपने बैंक खाते की जानकारी जैसे अकाउंट नंबर, पासवर्ड, OTP या लॉगिन डिटेल्स कभी भी किसी अनजान या थर्ड पार्टी से शेयर ना करें। ऐसी नौकरी या ऑफर से सावधान रहें जिसमें आपको पैसे का लालच देकर कहा जाए कि आप अपने खाते से कोई लेन देन करें। अपने खाते की ट्रांजैक्शंस को समय समय पर चेक करते रहें और अगर कोई शक की बात लगे तो तुरंत बैंक को जानकारी दें। इसके अलावा सही जानकारी के लिए भरोसेमंद सोर्सेज से जुड़े रहें। आजकल बैंक और सरकारी संस्थाएं सोशल मीडिया, वीडियो और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए लोगों को अवेयर कर रही हैं ताकि सभी को म्यूल फ्रॉड का खतरा समझ आ सके। तो सतर्क रहें, तभी आप और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से म्यूल अकाउंट्स पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी।
इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।